साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं इंग्लिश इज इजी प्रैक्टिस सेशन। और जिनका भी अंग्रेजी कमज़ोर है, जो बोलने में अभी तक ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनके लिए सेशन बहुत ही शानदार है। आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले करके उस पेज को अपने पास में रखिए, और जब मैं पूछ रहा हूँ व्हेन आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, यू वुड बी ट्रांसलेटिंग और स्पीकिंग इन इंग्लिश रादर, है ना। तो ये एक रहेगा प्रोसेस, है ना। और एज यूजुअल, है ना, राकेश भैया इज विद मी। सो भैया, वेलकम टू यू and let's start practicing. See, it is the practice. You better know practice makes a man perfect, you know, and better practice makes a man perfect. If your approach is good, okay, you can create, write your destiny. एक बात और कहना चाहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का जो डिस्कवरी है ना, वो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इफ़ यू ऑल्टर योर थिंकिंग प्रोसेस, इफ़ यू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, इफ़ यू ऑल्टर योर एटीट्यूड, यदि एटीट्यूड को अगर आप बदलते हैं, you can change your destiny, you can change your life, you can change your situation in which you are living. देखते हैं आज प्रैक्टिस सेशन में सिंपल प्रेजेंट ताहर तीही पर जो है, देखिए दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल पास्ट। अक्सर हम लोग यही पार्ट रखते हैं। अगर ये दो पार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया, अगर मुंह से ये रोल आउट हो जाता है, ईजिली अगर ये निकल जाता है, तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 10 to 15% स्पोकन की जो प्रॉब्लम है अंग्रेजी बोलने में, आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आप इसको बिलीव नहीं करेंगे, बट वेन एवर यू स्पीक, मोस्टली बहुत सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट पर और सिंपल पास्ट पर आते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है ना। राकेश भी हमारे साथ हैं, है ना। ये सेशन शानदार है। देखिए, इंग्लिश इज ईजी, वही दो पार्ट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जो कि अक्सर हम लोग को परेशान करता है ना, उसी पार्ट का हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अपने एटीट्यूड को अल्टर करते हैं, एटीट्यूड को चेंज करते हैं, माइंडसेट को चेंज करते हैं, भविष्य को बदल सकते हैं भैया जी। अगेन सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। थोड़ा सा आप खुद और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा, है ना। फ्लुएंसी, अगर आप सिंपल प्रेजेंट को ठीक कर लेंगे, सिंपल पास्ट को ठीक कर लेंगे, तो 20% जो है करीब करीब समस्या खत्म हो जाएगी स्पोकन का। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए। करना यही है, आपको बोलना है। हम जब बोलेंगे आपको बोलना है, और भैया से पहले बोलना है ना। देखिए कोशिश करके, लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू स्पीकिंग इन इंग्लिश? वेरी फैंटास्टिक। क्या आप समझते हैं आप सब कुछ जानते हैं? डू यू नो, सॉरी, डू यू थिंक यू नो एवरीथिंग? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आपके पास मानसिक ताकत है? डू यू हैव मेंटल पावर, स्ट्रेंथ? यस। क्या आप महसूस कर, क्या आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं? डू यू फील यू आर इम्प्रूविंग? वेरी वेरी नाइस। एंड क्या आपको हैप्पी लाइफ का सीक्रेट पता है? डू यू नो द सीक्रेट लाइफ ऑफ हैप्पीनेस? डू यू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ? डू यू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ, या डू यू नो? तो ये रहा दोस्तों। थोड़ा स्लो करके अगर आप कहेंगे तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, है ना, और आराम से सुनिएगा। डू यू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ, या डू यू नो द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी, या डू यू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? डू यू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ? या डू यू नो द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी? ओके। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं? डू यू नो व्हाट डज योर पेरेंट्स वांट फ्रॉम यू? डू नो व्हाट योर पेरेंट्स, है ना, व्हाट योर पेरेंट्स वांट फ्रॉम यू। डू नो व्हाट योर पेरेंट्स वांट फ्रॉम यू। एक बार इंट्रोगेटिव आप बना दिए, दो बार इंट्रोगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। डू यू नो व्हाट योर पेरेंट्स वांट फ्रॉम यू? डू यू नो व्हाट योर पेरेंट्स वांट फ्रॉम यू? डू यू नो what your parents want from you? Okay, next. क्या तुम्हें पता है उसका जो गर्लफ्रेंड है वो कौन है? डू यू नो हु इज हिज गर्लफ्रेंड? वेरी गुड। डू यू नो हु इज हिज गर्लफ्रेंड? ओके। क्या आपके पिताजी बहुत पैसा कमाते हैं? डज योर पेरेंट्स
earn a lot of money? हाँ, डू योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है तो आप बोल सकते हैं डू योर पेरेंट्स अर्न लॉट ऑफ मनी, डू योर पेरेंट्स अर्न लॉट ऑफ मनी, डू योर पेरेंट्स अर्न लॉट ऑफ मनी। इसके बाद है ना, क्या आपकी मम्मा आप पर कभी कभार गुस्सा हो जाती है? Do your mom get angry sometimes at you? हाँ चलेगा, बोलने में अंग्रेजी बोलने में। डज योर मॉम गेट एंग्री एट यू समटाइम्स, डज योर मॉम गेट एंग्री एट यू समटाइम्स, डज योर मॉम गेट एंग्री एट यू समटाइम्स, विद यू भी चलेगा, बोल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया है ना। क्या आपको ग्रामर का बेसिक जानकारी है? Do you know the basic things of grammar? Very good. Do you know the basic things of grammar? Do you know the basic rules of grammar? Do you know the basic rules of grammar? Okay, grammar बोलिए, grammar. Okay, okay. क्या आप ड्रीम करना पसंद करते हैं? Do you like to dreaming? Yes. Do you like dreaming? Do you like dreaming? Yeah. Do you like to dream? Yes. Do you like to dream? Yeah. Do you like dreaming? Okay. And okay, yeah. Do you love living in fantasy? Do you love? क्या आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं इसी को? Do you love living in fantasy? फैंटेसी जानते हैं ना, कि कोई असंभव चीज है जो आपके पास नहीं है या नहीं संभावना है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, तो फैंटेसी में आप जी रहे हैं कि ओ एक दिन मैं राजा बनूंगा तो ऐसा होगा, एक दिन मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं तो ऐसा होगा। तो डू यू लव लिविंग इन फैंटेसी, है ना। तो चलिए ये हो गया, है ना। हाँ, क्या आपके माता पिता मूवी देखना पसंद करते हैं? Do your parents love to watch movie? हाँ, do your parents love watching movies या love to watch movies? Love to watch movies बेहतर यही होगा। Do your parents love to watch movies? Okay. Next sentence. क्या आपके भाई साहब, है ना, आपको प्रतिदिन हेल्प करते हैं या गाइड करते हैं? Does your brother guide every day? Does your brother guide you daily? Does your brother guide you every day? Okay, regularly, like that. अगला देखिए दोस्तों, यहाँ से हैं, इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको कहूँगा कि 5 बार कम से कम हर सेंटेंस को बोलिए। आप कहेंगे नहीं मुझे तो आती है, आई नो ऑल दिस सेंटेंसेस, आई कैन। नहीं, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि फ्लुएंसी गेन कैसे करेंगे। When you are speaking, you don't get time to think in English. So whatever the ideas are coming inside, you have to throw out quickly. And to have that level, to touch that level, you must have better practice. Then only you will be fluent speaker, good speaker. है ना। और भी तो लेवल है, there are many levels. ये तो लैडर है इसका। शुरू में आपको वर्ड ही नहीं आते रहता है, फिर आप वर्ड सीखते हो, स्ट्रक्चर दिमाग पर नहीं आता है, स्ट्रक्चर सीखते हो, फिर आप सब कुछ आते रहता है, फिर भी अंग्रेजी में नहीं सोचते हो, वो सीखते हो। इसका लेवल है, मैं बताऊंगा कभी ना। इसका बहुत सारे फेज हैं। नेक्स्ट है ना। अरे हालात को आप क्यों नहीं समझते हो? हालात को आप क्यों नहीं समझते हो? Why don't you try to understand the situation? Very good. Why don't you understand the situation? Okay, why don't you try to understand the situation? Why don't you try to understand the situation? Why don't you understand the situation? तुम हालात को समझते क्यों नहीं हो? Next is, तुम आप डेली अभ्यास क्यों नहीं करते हो? Why don't you practice daily या regularly? Yes, why don't you practice daily? Why don't you practice regularly? Next, वह इतना जल्दी इरिटेटेड क्यों हो जाती है ना? वह इतना जल्दी इरिटेटेड क्यों हो जाती है? क्यों? Why? शुरू कीजिए why। और आपको पता है दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट में 2 चीज़ आप पहले बोल लीजिए, गलतियां होंगी तो होंगी, डोंट वरी। Why does? अगर क्यों आएगा where does, कहाँ आएगा where does या where do ऐसा। तो आपको मैं ग्रामर का पोर्शन थोड़ा लेना पड़ेगा, तब जा करके होगा। बट इसको भी, इसमें 2 चीज़ें हैं, यस नो, WH इंट्रोगेटिव भी है और यस नो क्वेश्चन भी है। तो एक तो डू या डज वाला से प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा वाई वेयर जो भी लगाइए आप, हाउ, है ना, हाउ डू यू या व्हेन डू यू, ओके, या हाउ डज ही, हाउ डज सी, वेयर डज सी,
इस तरह का प्रैक्टिस है। इसको आप 5-5 बार जरूर बोलिएगा अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं अंग्रेजी बोलूं। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस की बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन करिए, क्योंकि शॉर्टकट तो है नहीं है किसी चीज़ का। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना, यस, तो वो उतना आसानी से इरिटेटेड क्यों हो जाती है? Why does she get irritated so quickly? Yes, very good. Why does she get irritated so quickly? Why does she become hopeless so quickly? वो इतना जल्दी हताश क्यों हो जाती है? Why does she become hopeless, okay, so quickly, so easily, इतना तुम why do you become okay? Why do you become so hopeless easily? है ना, तुम मतलब इतना हताश क्यों हो जाते हो इतना आसानी से? तो यही देख लीजिए, why does she get irritated so quickly? या why does she get become hopeless easily? Why does she become hopeless easily? Okay, तो ये हुआ, है ना। नेक्स्ट भैया, हम लोग उस तरह से क्यों सोचते हैं? अगला सेंटेंस है दोस्तों, हम लोग वैसा सोचते क्यों, उस तरह से क्यों सोचते हैं? Why do we think like that? Yes. Why do we think like that? अरे वैसा सोचने की जरूरत क्या हम लोग को? तुम बार बार इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? वैसा सोचने की जरूरत है क्या? है ना, कि किससे हम लव करें, किससे हम शादी करें? Why do we think like that? है ना, तो एक ये हो गया, है ना। अच्छा, आप कब जगते हो और पढ़ना शुरू करते हो? When do you get up and start reading? Yes. When do you get up? When do you get up and start reading? तुम जगते कब हो? When do you get up in the morning and start reading? When do you get up and start reading in the morning? When do you get up? When do you get up and start reading? Start के बाद जानते हैं वर्ब में ing अक्सर लगा सकते हैं आप। Start to read या start reading दोनों ठीक है। Start to read या start reading दोनों ठीक है ना। तो when do you, कब उठते हो भैया? When do you get up and start reading in the morning? Will you tell me? क्या मुझे बताओगे? Will you tell me? दोस्तों, ये रहा अगला सेंटेंस जो है, वह कहाँ से है, मतलब किस जगह से, बिहार से है कि उत्तर प्रदेश से कि झारखंड से, कहाँ है ना, वह कहाँ से है मुझे नहीं पता। Where does she come from? I don't know. वेरी गुड, फैंटास्टिक भैया, फैंटास्टिक। मुझे लगा था कि यहाँ होने वाला है कुछ, लेकिन नहीं हुआ कुछ, है ना। वेयर डज सी कम फ्रॉम? वेयर डज सी कम, वेयर डू यू कम फ्रॉम? आप कहाँ से आते हो? वेयर डू यू कम फ्रॉम? वेयर डू यू कम फ्रॉम? वेयर डज सी कम फ्रॉम? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मतलब डोंट नो को आई डोंट नो, एकदम जो फ्लुएंट स्पीकर सब होते हैं थोड़ा इस तरह से आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो, डोंट नो कर देता है, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो। ओके, तो अब धीरे धीरे आ जाता है वो सब चीज़, कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। मिरेकल इज नथिंग, चमत्कार कुछ नहीं होता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बात होती है दोस्तों। आपको पता है ये चीज़, है ना। घुमा फिरा करके बात मत करो, सीधा बोलो। Don't beat about the bush, come to the point. Yeah, come straight to the point. Yes, fantastic. Don't beat about the bush. Be straightforward. Come to the point directly. Don't beat about the bush. घुमा फिरा करके बात करना को बोलते ही हम लोग don't beat about the bush. घुमा फिरा करके मत बोल. Come to the point, okay, directly and tell me. Don't beat about the bush. Be straightforward. Straightforward मतलब साफ साफ बोल. Candid, candid मतलब होता है ना दोस्तों, स्पष्ट. Candid, okay, be candid, okay. या फिर एक और वर्ड जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ना, be straightforward, okay. Be crystal clear, be crystal clear, be straightforward. Next, तो don't beat about the bush, कभी भी नहीं. I don't like. हाँ, इसके बाद जो है, क्या तुम्हें पता है मैं इस तरह के काम में क्यों इन्वॉल्व नहीं होता हूँ? Do you know why I don't involve such type of work? Fantastic. Do you know why I don't get involved in such type of work? Yeah, I don't involve you. ठीक है, एकदम चलेगा. Do you know why I don't get involved in such type of work? Do you know why I don't get involved? देखिए, एक बार इंट्रोगेटिव आपने बना दिया, do you know यहाँ तक, फिर आप इंट्रोगेटिव मत बनाइएगा.
अगर डू यू नो बोल दिए तो आगे फिर वाई डू करने की जरूरत नहीं है, वाई आई डू बोलना होगा आपको, वाई आई डू, वाई यू डू, ऐसा नहीं कि वाई डू यू, तो फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एक तो इंट्रोगेटिव पहले हो चुका है, डू यू, तो वो इंट्रोगेटिव हुआ ना, क्या तुम जानते हो, डू नो, है ना, डज यू नो, क्या हुआ जानती है, डज यू नो, ओके, डज योर फादर नो, ओके, तो लाइक दैट, तो एक बार इंट्रोगेटिव हो गया, दोबारा नहीं। तो आगे देखिए, आप देखिए, व्हाट डू आई मीन नहीं दिया हुआ है, व्हाट आई मीन, यानी इंट्रोगेटिव यहाँ तो हो ही गया, तो फिर व्हाट डू नहीं, उसको दोबारा नहीं इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये जो है, मैं देखता हूँ हम लोग कहाँ थे, हम भूल भी गए, है ना। अब सवाल ये उठता है ना, सवाल ये है कि अपनी गलती से तुम सीखते क्यों नहीं हो। Now question is that why you don't learn from your mistake? Very good. Don't care for grammar भैया, don't care at all. Okay, you speak the way you want, you can speak. No one is stopping. Okay. Communication का मतलब ये होता है just I have to convey my ideas to another person. Okay. So, okay, the sentence was है ना कि you know, कोई सवाल ये है कि आप अपनी गलती से सीखते क्यों नहीं हैं। The question is why don't you learn from your mistakes? The question is why you don't learn, ऐसे ही बोल सकते हैं। The question is why you don't learn, why जोर से स्ट्रेस कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया। The question is why you don't learn from your mistakes? The question is why you don't learn from your mistakes? Okay, अपनी गलती से क्यों नहीं सीखते हैं, है ना। वह कहता है कि वह अंग्रेजी बोलना पसंद करता है। हाँ, yes, he says he हाँ. likes to speak in English. Okay, speak in English. He says he likes to speak in English. लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो बोलता कभी नहीं है। But truth is that he never speaks. But the fact is that, yeah, but the truth is that, but in reality he never speaks. वो कभी बोलता नहीं है। He never speaks. Yeah, he doesn't speak ever. है ना, या he never speaks, वह कभी नहीं बोलता। अगर क्या बोलेंगे, he never and never speaks, he never speaks. Okay, यदि आप हाँ नहीं कहना चाहते हो तो नो क्यों नहीं कह देते हो। If you don't want to say yes, why you don't say no? हाँ, if you don't want to say, अगर आप हाँ नहीं कहना चाहते हो तो नो क्यों नहीं कह देते हो। If you don't want to say yes, if you don't want to say मतलब कहना चाहता हूँ, if you don't want to say yes, why don't you say no? तुम क्यों नहीं बोलते हो? Why don't you say no? तुम क्यों नहीं बोलते हो no? Why don't you say no? Okay, इसके बाद जो है, क्या आप साफ साफ समझ पाते हो, मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो क्लियरली। Do you understand clearly what I mean to say? Okay. Yeah. हाँ, yes, okay. Do you get okay what I mean to say? Do you understand what I mean to say? क्या आप समझते हो कि मेरा कहने का मतलब क्या होता है? Do you understand? क्या तुम समझते हो? Do you understand what I mean to say? अगर कहने का मतलब क्या था तो what I meant to say, मेरा कहने का मतलब क्या था, वापस, है ना। Did you know, क्या तुमने जाना कि what I meant to say, तो उस तरह से। लेकिन अभी सिंपल प्रेजेंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। Do you know what I mean to say? Do you know ऐसे किसी को do you know what I mean to say, मेरा कहने का मतलब क्या है। ओके, practice will definitely excel you. Okay, if you want to really want improvement, if you want to improve, excel, okay, make yourself better, only solution is that passionate होइए and practice more, है ना। हाँ, क्या आपको पता है कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप हिम्मत करें और सावधान रहे, like that, इस तरह से कुछ बोलिए। Do you know nothing is impossible if you dare and care. बस अगर थोड़ा स्टाइलिश बनाना है उसको, do you know nothing is impossible, क्या आपको पता है कुछ भी असंभव नहीं यदि आप हिम्मत करें और थोड़ा सा सावधान रहें, है ना। Do you know nothing is impossible if you dare and care. Do you know nothing is impossible if you dare and care and be fair. ईमानदार बनना का तो बी फेयर, तो रिदमिक बनाना चाहते हैं तो आप कभी कभी बोल लेते हैं हम लोग इस तरह से ना। जबरदस्त प्रैक्टिस करो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये है सीधा इम्पेरेटिव सेंटेंस में चला गया, ये आपको सलाह दे रहे हैं हम। जबरदस्त प्रैक्टिस करो, है ना।
सिंपल प्रेजेंट टेंस पर और सिंपल पास्ट टेंस पर क्या कहेंगे, जबरदस्त प्रैक्टिस करो। वर्क हार्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। वर्क हार्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, सही है। वर्क हार्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, अर्थात डू मैसिव प्रैक्टिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। डू मैसिव प्रैक्टिस ऑन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। If your simple present and simple past is clear, it means 10% or 15% of spoken the path of a spoken English is clear. Okay, 15% I can say. These are the two actually chapter of parts of grammar जो थोड़ा सा आपको रहना चाहिए जानकारी इसका। लोग कहते हैं ग्रामर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं, थोड़ा सा तो रहना चाहिए। डू डज ये सब जानकारी हल्का होना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ और बाकी आ जाती है खुद ब खुद। दो चीज़ थोड़ा सा रोल प्ले करता है, आप खुद एहसास करोगे जीवन में, लाइफ में, है ना। मुझे नहीं पता कौन कौन है और क्या क्या है। आई डोंट नो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। वेरी नाइस। ये सेंटेंस देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कि कौन कौन है और क्या क्या है। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। कौन कौन है, क्या क्या है, मुझे नहीं पता। ओके, आई डोंट नो हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। ओके, बहुत अच्छा भैया, शानदार रहा, है ना। यदि तुम्हें चिंता नहीं है तो किसे चिंता है? इफ यू डोंट केयर हु केयर्स। वेरी फैंटास्टिक। इफ यू डोंट केयर, यदि अगर आपको अंग्रेजी सीखने की आपको चिंता नहीं है तो किसे चिंता है? मुझे चिंता है क्या, है ना। इफ यू डोंट केयर हु केयर्स, इफ यू केयर आई टू केयर, है ना। इफ यू डोंट केयर हु केयर्स, यदि तुमको चिंता नहीं है ना, कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो हु केयर्स, कौन किसको परवाह है भाई। ऑल आर बिजी इन देयर लाइव्स। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर है, थोड़ा खुद से और प्रैक्टिस, है ना, करिए। और इस सारे चीज़ को भैया थोड़ा सा ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है आप हर सेंटेंस को दोस्तों 5-5 बार बोलो ना यारो, 5-5 बार बोलिए, देखिए कि आपकी गाड़ी चल पड़ेगी दोस्तों। ये 7वां वीडियो है और अच्छा लगे तो आप, मैं तो कहूँगा इस जर्नी का पार्ट बन जाइए, क्योंकि मैं कम से कम 100 वीडियो बना देता हूँ इस पर और बस सारी समस्या स्पोकन की ख़त्म कर दूंगा मैं। और ये सारे जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ये मैं खुद लिख लेता हूँ, 10-15 मिनट मुझे लगते हैं और इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।